हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है? देखो भैया, मैं चाहता हूं कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है? आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन बच्चों तक वीडियो को पहुँचाओ जिन्हें पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है, जिन्हें फ्री में पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई नहीं मिल पाती। बड़े बड़े पेड कोर्स के कारण वो लोग परेशान होते हैं बेचारे, फिर भी उस टाइप की एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक है भैया? तो मैं चाहता हूँ, मेरी वीडियो का मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद लड़का है या जो तैयारी करने वाला है, अगर उसके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है, और उसकी नीड कंप्लीट हो जाए इस वीडियो से, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अगर एक भी बच्चे के पास, अगर एक भी ऐसा बच्चा हुआ उसके पास ये वीडियो पहुंच गई, तो विश्वास करिए मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है? तो मैं चाहता हूं ये सब आप लोग ही कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चों तक अगर वीडियो पहुंचेगी तो ये किसके कारण है? ये सब आपका कारण है। ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना कर सकता हूं कि वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर सकता हूं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब काम आपके हाथ में है। ठीक है? तो आपको ही करना पड़ेगा भैया। तो ध्यान रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलो, बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की ओर। तो आज का सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भैया, क्या कह रहा है। 1 1 1 1 1 कि होल स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? ठीक है भैया, ये पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान है। कुछ लोग तो क्या करेंगे, बन करके गुणा करते रहेंगे, इतनी बड़ी गुणा कर लेंगे। इतनी बड़ी गुणा हमें नहीं करनी है, हमें केवल इतना सा काम करना है। हमसे पूछ रहा बन। ठीक है? हमें बस इतना करना है, हमें गिन लेना है कितनी बार 5 है। 1 2 3 4 5 बार है। सॉरी, कितनी बार बन है कि 1 2 3 4 5, यानी 5 बार बन है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 से 1 तक नीचे तक चले जाना है। 4 3 2 1 गुणा करके देख लेना, आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है? इसी प्रकार अगर आपसे मैं कहना चाहूँ 1 1 1 1 4, इसका मान क्या करना, कितनी बार है? 1 2 3 4 है तो 4 तक, फिर 4 से नीचे तक। 1 2 3 4 4 हो गया। अब 1 तक जाना है। 3 2 1, यही इसका आंसर होगा। गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है? इसी प्रकार मैं पूछूँ 1 1 1, ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 से 3 तक गए, 3 से फिर 1 तक गए। इसी प्रकार से हम कितने का भी निकाल सकते हैं। 2 का देखो, 2 बार है 1 2, और 2 से 1 तक जाएंगे 1। आ गया नहीं आ गया? इसी प्रकार से हम इसके सारे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? तो कभी भी हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम सवालों को करते हैं। ये कैलकुलेशन में भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है भैया? अगला सवाल है ना, निकालना है। ठीक है भैया? बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, यानी हम लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं इसे। 5 दूनी 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7/5 लिख सकता हूँ। 7 दूनी 14 में से 5 गया, 9/7 लिख सकता हूँ। ठीक है? इसी प्रकार से आगे भी सोल्व होता जाएगा। अब देखो 5 7 9, आगे क्या आएगा? 11। इस प्रकार से बन रही है 3 5 7 9, ऐसे तो चलता चला आ रहा है ये। अब देखो आप क्या करोगे, आप इसकी गुणा करके इसमें से नहीं घटाओगे। हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये देखो क्या करना है। देखो नीचे 3 है तो ऊपर 2 ज़्यादा है 5, नीचे 5 है तो ऊपर 2 ज़्यादा है 7, 7 है तो ऊपर 2 ज़्यादा है 9 है तो ऊपर 2 ज़्यादा है। तो यहाँ भी नीचे तो 999 होगा, यहाँ नीचे तो 999 होगा। ऊपर कितना ज़्यादा होगा भैया? 2 ज़्यादा होगा। तो 999 में 2 जोड़ा 1001 हो गया। इस प्रकार से ये सीरीज़ हमारी आ जाएगी। अब एक बात आप बताओ, देखो यहाँ से क्या होगा भैया,
यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। इसी प्रकार 999 से यहाँ पे एक 999 आएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचेगा, यहाँ से बचा 3, वहाँ से बचा 1000, 1000 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई लोगों, तो ये मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। मैं इतने वीडियो डाल दूंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही व्यूज़ बढ़ेंगे, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं इतनी वीडियो डाल दूंगा, कहीं भी आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टोटल फ्री पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ पेड कोर्स में भी जान होती है, वो अपने अपने वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं बेचते पेड कोर्स भी, क्योंकि उन्हें क्या होता है, कंटेंट इकट्ठा करते हैं वो लोग भी, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उस चीज़ के पैसे लेते हैं वो लोग भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साहब उठाया कहीं से भी और आपको बेच दिया, ऐसा नहीं होता, उनकी भी मेहनत होती है। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो पेड कोर्स ख़रीद नहीं सकते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पेड कोर्स ख़रीद सकते हैं वो तो पढ़ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ख़रीद नहीं सकते, जो बेचारे गरीब हैं, उनका क्या होगा, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, पेड कोर्स का ही कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जो उनसे मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। समझ गए भैया। अगला सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 944 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है भैया, एक 944 संख्या है, एक 944 संख्या है, इसे काय से गुणा की जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, कि क्या बन जाए भैया, पूर्ण घन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे तोड़ लूँ। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ, 9 गुणा 216 लिख सकता हूँ। 9 छक्का 54, 9 का 9 5 14, यही लौट के आना है। अब देखो ये किसका घन हो गया, ये हो गया 3 का वर्ग और ये हो गया 6 का वर्ग, 6 का घन। कितने का घन हो गया भैया, 6 का घन, है ना। तो ये घन है, हमें पूर्ण घन ही तो बनाना है। तो मैं क्या करूँ भैया, मैं यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर दूँ, अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घन 6 का घन, यानी कि 18 का घन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसे 3 से गुणा कर दी जाए, अगर इसे 3 से गुणा कर दी जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। देखो भैया अगला सवाल क्या कह रहा है, 3000 को किस संख्या से भाग किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है जी, 3000 को किससे डिवाइड किया जाए ताकि कोसेंट एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 3000 है, 3000 को काय से क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे। तो इसे लिख सकता हूँ 3 × 1000 यानी 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ भैया। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर 3 से इसे भाग कर दूँ तो कितना बचा, मात्र 10 की पावर क्यूब। तो पूर्ण घन बन गया, नहीं बन गया। तो हम कह सकते हैं अगर इसे 3 से भाग कर दिया जाए तो 3000 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला सवाल, अगला देखिए भैया क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। हमें दे रखा भैया 343, 125, 81, 64। तो इसमें से बताना है एक ऐसा अंक है, इसमें से एक ऐसी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो ये भी नहीं होगी, 343 भी नहीं होगी, 5 पंजे 25 पंजे, ये पूर्ण घन तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 9 81, ये पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। अब देखो 64 की बात करूँगा तो ये पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग किसका है, 8 का, और पूर्ण घन किसका है, 4 का। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 64 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 64।
हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई संख्या x की पावर 6 की फॉर्म में है x की पावर 6 की फॉर्म में है तो वह पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों है। क्या है भैया? पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों है। समझ गए? चलो आगे देखो। अगला सवाल देखो। क्या कह रहा भैया? अगला सवाल 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 4 बटा 5। ठीक है, इसका मान हमें बताना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिएगा। ये हो गया। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को कभी भी ऊपर से सॉल्व नहीं करते, हमेशा कहाँ से नीचे शुरू करते हैं? बेस से, जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 = 4 9, यानी मैं लिख सकता हूँ इसे 9/5 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ भैया? 9/5। अब देखो 3/9/5, तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा। ये वाला 5 कहाँ पहुँच जाएगा भैया? ये वाला 5 पहुँच जाएगा आपका ऊपर, पहुँच गया। अब 3 × 3 3 × 9। ठीक है, अब कितना बचा हमारा? हमारा बचा यहाँ से 5/3। कितना बचेगा भैया? 5/3 बचा। कितना बचा? 5/3। अब हम कह सकते हैं 3 × 3, 3 × 3 और 5 8 हो गया। देखो 3 × 3 और 5 8, 8/3 हो गया। नहीं हो गया? यहाँ से कितना हो गया भैया? 8/3। अब 3 ये ऊपर पहुँच जाएगा। 3 ये कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर पहुँच गया। 2 × 2 2 × 4 8। अब देखो क्या बचा हमारा भैया? हमारा बचा 1 प्लस 3/4। 4 × 4 और 3 7। हम कह सकते हैं कितना आ गया हमारा? 7/4 आंसर। आसान है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिएगा। ऐसे ही सवाल है भैया सेम। क्या सवाल है? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/7/9 प्लस 17/22। ये सवाल है। ठीक है भैया, तो कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे। ये 9 ऊपर पहुँच जाएगा, गुणा में यहाँ पे पहुँच जाएगा भैया। 7 दूनी 14। अब 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? 5/7। 7 ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा भैया। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब 5 थी, अब 15। अब 15 और 7 कितने होते हैं? 22 ही तो होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 22/5। कितना हो जाएगा? 22/5। अब ये 5 देखो ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया। दोनों का एलसीएम कितना है? 22 है। 17 5 कितने होते हैं भैया? 22 होते हैं। तो 22 से 22 कट गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 1। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। अगला सवाल देखो भैया। बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। 19/43 प्लस 1/2 प्लस
1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। इस तरह से ये सवाल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी तो बात की बात है, पहले हमें ये सिंगल भिन्न में लाना पड़ेगा। तो कहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से। 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5/4। भिन्न पलटे की 4 ऊपर जाएगा तो 4 यहाँ पे आ गया, 5 तिया 15 और 4 19, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भैया, 19/5। भिन्न पलटे की 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 5 कितने होते हैं, 43। तो हम कह सकते हैं भैया ये 43/19 हो गया। 19 ऊपर जाएगा जब भिन्न पलटेगी तो, ठीक है, 19 यहाँ पे आ गया। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो 43 एलसीएम हो गया। 19 और 19 कितने होते हैं, 38 होते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, 38/43, ठीक है। अगला सवाल देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे कितनी गर्मी लग रही है, ठीक है। आप सवालों पे निगाह मारो। सवाल अगर समझ में आ रहा है तब बताना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताना कहाँ कमी है, कहाँ समझ में नहीं, कमेंट में आपको बताना, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखो। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक यात्रा 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। यदि एक यात्रा का इतना यदि एक यात्रा का इतना भाग, जितना भाग ये दे रखा है, इतना भाग 10 मिनट में पूरा किया जाता है तो 2/3 भाग कितने समय में पूरा किया जाएगा। वो पूछ रहा 2/3 भाग कितने समय में पूरा किया जाएगा, ये पूछ रहा, ठीक है भैया सवाल। चलो देखो, तो सबसे पहले से सिंगल भिन्न में तो बनाओ है कितना। तो 4 दूनी 8 और 1 9, इसे कितना लिख सकता हूँ भैया, 9/4 लिख सकता हूँ। 4 ऊपर जाएगा, यहाँ से 4 ऊपर चला गया, 9 × 27 और 4 × 31। हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 31/9, ठीक है। 9 ऊपर जाएगा, यहाँ से 9 कहाँ पे आ गया भैया, यहाँ पे आ गया। अब देखो 31 × 31 और 9 कितने होते हैं, 40। तो हम कह सकते हैं ये 40/31 हो गया बेटा। अब 31 ऊपर जाएगा, 31 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 160 - 5 × 5, 5 × 3 15/40, ठीक है जी। तो कितना निकल के आया, 160 में से 155 गया, 5/40 बराबर 1/8 भाग। 1/8 भाग कितने समय में पूरा किया जाता है भैया, 10 मिनट में पूरा किया जाता है। तो हमें निकालना पूरा 1 भाग, कितना निकालना हमें, 1 भाग कितने में किया जाएगा, 8 × 80 मिनट में, ठीक है। हमें तुमसे कितना पूछ रहा था, 3/5 भाग। कितना पूछ रहा हमसे, 3/5 भाग। तो 80 × 3/5 भाग इतने मिनट में, ये कितनी बार कट गया, 5 × 5, 5 × 30। तो 16 × 48 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा भैया, कितना, 3/5 भाग। इस तरह के सवाल भी आते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर देखो बैक जाके, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल कह रहा है कि 13/48 किसके बराबर है,
किसके बराबर है? 13/48 किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। ठीक है भैया, देखो अब आगे से इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 1/48/13 लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसे मैं क्या करूँगा, 13 से भाग दूँगा, 13 × 39, 13 × 39, तो 3 सही 39, बचे कितने, 9, 9/13 ये लिख सकता ना, 13 3 लिख लिया, बचे कितने, 9 और बटे में कितना, 13। तो इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं इसे, किस प्रकार, 3 + 9/13 लिख सकता हूँ भैया। आगे देखो, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 1/13/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 ऊपर जाएगा तो लोट पे 13/9 ही आना है, समझ गए। अब यहाँ से देखो 9 × 9 कितनी बार जा रही है, 9 × 9 एक बार जा रही है, बचा कितना, 4 बचा भाई, 13 ही तो था, 9 × 9 4 बचा, 4/9। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1/9/4 लिख सकता हूँ भैया। अब देखो 4 दूनी 8 कितनी बार गई है, 2 बार गई है, 1 बचा जब 9 था तो बटा 4। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। मैं बड़े में लिख देता हूँ, 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4। वैसे ही फॉर्म में हम चले गए। जब इस फॉर्म को सोल्व करोगे तो कितना लौट के आना है, 13/48 लौट के आना है। ठीक है, अगला सवाल। आसान है भैया, ठीक है। इस तरह के सवाल रीजनिंग में कभी कभी रख देता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है भैया अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 1 - 1, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल है। तो पूछ रहा इस सीरीज का योगफल क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। इस सीरीज का योगफल क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये 1 कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है 1 भैया, ये जा रहा है हमारा n तक। तो n तो ये आ गया हमारा, n तो ये आ माइनस। अब मैं क्या करूँ, ब्रैकेट बंद कर दूँ। देखो 1 ये कहाँ तक जा रहा है, n तक लिख लिया मैंने। अब ये कितना बचा, माइनस के ये तो बचा, माइनस मैंने पहले बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचेगा, बताओ, 1/n + 1 प्लस 2/n + 1। देखो ब्रैकेट खोल दूँगा, सब माइनस के होते चले जाएंगे, प्लस 3/n + 1। इसी प्रकार चलते n/n + 1। ये तो बचा भैया, ये तो बचा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस सबका ही एलसीएम n + 1 है नहीं है, सबका ही एलसीएम n + 1 है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। ये कहाँ तक जाएगी, +n तक। कहाँ तक जाएगी भैया, +n तक, ठीक है। अब देखो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर ही तो हैं, ये कहाँ तक है, n तक है, यानी ये नेचुरल नंबर कितने हैं, ये n है। तो हम कह सकते हैं n है। अब ये बताओ, n संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, n संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। नोट कर लेना इसे, यहाँ बता रहा हूँ साइड में को, ठीक है। n संख्याओं का योगफल कितना होता है, n × n + 1/2 होता है, ठीक है। n × n + 1/2 होता है। तो देखो ये n संख्याएं तो हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, n नेचुरल प्राकृतिक, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राकृतिक, ठीक है भैया। n प्राकृतिक संख्याएं तो हैं ये, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, n माइनस ये प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, n × n + 1/2, यही तो हो गया इनका योगफल। और बटे में कितना था, बटे में था
या फिर यहाँ से लिख दो 1/n+1, ये पहले से ही था ना 1, तो इससे ये कट जाएगा भैया। हमारा क्या बचेगा n-1/2, n-n/2। तो देखो n में से n/2 जाएगा तो कितना बचेगा, n/2 ही तो बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2n में से n गया n/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो आराम से। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या कह रहा। देखो भैया, अगला सवाल क्या कह रहा, 32 की पावर 3 प्लस 79 की पावर 3 माइनस 111 की पावर 3 प्लस 3 × 32 × 79 × 111। ठीक है जी, का मान हमें निकालना है, का मान हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा लगेगा, क्योंकि अलजेब्रा की मदद से ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि यदि a + b + c = 0 हो तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर होता है 3abc। कंडीशन है, यदि a + b + c = 0 हो तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 बराबर कितना होता है 3abc। यही इसमें लग जाएगा। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 3 प्लस 79 की पावर 3 प्लस -11 की पावर 3 माइनस 3 × 32 × 79 × -(-111)। देखो माइनस के 1 को जब खोलेंगे तो माइनस की आना, ये वाला कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ा। जब इसे माइनस का 1 मैंने लिख लिया, जब मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस था पहले ही, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये a है b c a b c a 3abc है नहीं है। देखो a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3, ठीक है, इतना है। लेकिन ये a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 बराबर 3abc जब होगा जब a + b + c = 0। पहले देख लो 32 + 79 -111। ठीक है जी, 9 और 2 11, 7 3 10 और 1 11, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया 0, यानी हम कह सकते हैं a + b + c = 0 है। तो देखो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 3abc हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे इसका मान 3abc हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 3 × 32 × 79 × 111, ये हो गया भैया, हो गया नहीं हो गया बताओ। 3abc हो गया, माइनस कितना है 3 × 32 × 79 × -(-111)। ठीक है, ये माइनस के 1 रह गया यहाँ पे थोड़ा सा। 3abc हो गया भैया। अब यहाँ से देखो जब माइनस का मैं खोल दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है भैया
मैंने क्या करा, ए बराबर रख लिया 4.53, बी बराबर रख लिया 3.07 और सी बराबर रख लिया 2.15। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। यहाँ से देखो ये कितना हो गया मेरा, a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, c माइनस a इंटू a माइनस बी। ठीक है, प्लस तीसरा क्या था मेरा, तीसरा था c माइनस a। तीसरा क्या हो जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। मैंने मिटा दिया ना सवाल। बटे में कितना हो जाएगा भैया, a माइनस बी। बटे में कितना हो जाएगा, a माइनस बी और कितना हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस सी। ये हो गया। ठीक है, हो गया नहीं हो गया? यहाँ से एलसीएम देखो कितना आ रहा, एलसीएम आ रहा भैया मेरा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। ये तो एलसीएम आ रहा मेरा, आया नहीं आया? देखो b माइनस सी है, c माइनस a है, तो कितना बचेगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया भैया, c माइनस a से कट गया, इससे कट गया, कितना हो जाएगा ऊपर, b माइनस सी की घात 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। a माइनस बी से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा, c माइनस a की घात 3। ठीक है, तो देखो ये पूरा x मालूम है, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3। ठीक है, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 बराबर 3x/z कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। तो देख लो इसका मान 0 हुआ, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर 0 है क्या। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो 0 आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, हम लिख सकते हैं इसका मान डायरेक्ट 3 इंटू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बटे में यही है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा हमारा 3। आंसर कितना बचा हमारा, 3। आसान था। आगे देखो, देखिएगा अगला सवाल। क्या कह रहा है भैया, अगला सवाल कह रहा है 8 इंटू 3.75 की घात 3 प्लस 1, ठीक है, बटा 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5 का मान हमें क्या करना भैया, ज्ञात करना। जल्दी फटाफट निकाल के देखो, कोशिश करो इस सवाल कैसा होगा, फटाफट से। वो भैया चलो देखो, इस 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 3.75 की पावर 3 प्लस 1, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.51। मैं क्या करूँ यहाँ पे, देखो इस 6.5 को भी ना मुझे 7.5 भी बनाना है, तो मैं क्या कर लूँगा, 1 जोड़ लूँ और 1 घटा दूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
अब देखो इनकी गुणा अंदर करूँगा, यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, दोनों की गुणा हो सकती है। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 की पावर 3 निकल के आएगा भैया, और ये हो गया +1। ठीक है, बराबर ये कितना है, ये है 7.5 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 6.5 है, ये माइनस का 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, माइनस का 7.5 + 1। ठीक है, समझ गए भैया। अब मैं क्या करूँ, इसकी 1 की पावर 3 कर लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 7.5, इसका होल स्क्वायर कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखो आपने फॉर्मूला सुना होगा, a की घात 3 + b की घात 3 बराबर क्या होता है, a + b इंटू a² माइनस ab + b²। यही तो होता है फॉर्मूला, बताया भी है मैंने आपको। तो इसका फॉर्मूला खोल दो, इसका फॉर्मूला खुलेगा, क्या खुलेगा भैया, 7.5 + 1, 7.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू बी, 7.5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1²। ये तो आ गया, बटे में भी इतना ही है, 7.5² माइनस 1 इंटू 7.5 प्लस 1²। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा भैया, 7.5 + 1 बराबर कितना हो गया, 8.5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो, मैं थोड़ा समझाने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज सा हो जाता हूँ, या फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ तो क्या पता कोई बच्चा ज़्यादा भी को उसका समझ में ना आए, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं भैया, ना तो ये क्वेश्चन हवा में सोल्व हो जाते हैं एक एक लाइनों में। यहीं बता देता हमें इसका 8.5 नंबर आंसर आ जाएगा, समझ गए। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको भी लगने लगेगा कि सर इतना बताओ, इतना डिटेल में करा रहे हैं, ऐसा वैसा कराना पड़ता है भैया, टीचर को पता होता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक सा नहीं होता। ठीक है, अगर एक्सपर्ट के नाम से बैच चलाओ तो फिर एक्सपर्ट के तरीके से पढ़ाओ। अगर तेज़ पढ़ा रहे हैं तो स्लो वाले कहेंगे सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी ना तो ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा मतलब स्लो है, तो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं हम बहुत आराम से। अगला सवाल देखो क्या कह रहा भैया, अगला सवाल क्या, 4 9 8 ये सवाल है। ठीक है, हमें सोल्व नहीं करना, हमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगानी। इसे ए बी, इसे मैं क्या मान लूँ ए, और ये मेरा क्या हो जाएगा भैया बी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सवाल में प्लस होगा यार, यहाँ बाई मिस्टेक से हो गया भैया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस बटा कितना हो जाएगा भैया, a² प्लस b²। ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, मैं लिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 2x² प्लस y²। या ठीक है, या फिर a हो या b मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखो वही चीज़ है, तो वही चीज़ है, तो कितना हो जाएगा, 2 तो आएगा ही, a² प्लस b² बटे में क्या है, a² प्लस b², ये बटे में ये रहेगा, इससे ही कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2। आसान है। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखिए भैया, बहुत ही आसान सवाल है अगला। देखिएगा, 100 - 1 100 - 2
100 माइनस 3 इंटू इसी प्रकार चलते 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 कहाँ तक है, 100 माइनस 200 तक है, ठीक है, बटा 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा इसी प्रकार चलते चलते घटते घटते कहाँ तक है, 3 गुणा 2 गुणा 1 तक है। तो ये सवाल आपको सोल्व करना है। देखो ये ऐसे ऐसे सवाल आए हुए हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये मात्र 1 सेकंड का सवाल है, पता है आपको। अरे भाई 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, 100 माइनस 4, 100 माइनस 5, 100 माइनस 6, इसी प्रकार चलते चलते कहीं क्या आएगा हमारा, 100 माइनस 100 आएगा, नहीं आएगा, तो इससे ही कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल ऊपर 0 हो जाएगा। 0 को किसी चीज़ से भाग दो, आंसर क्या आता है हमेशा 0। चलो अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल चलो ये सवाल आपको करना है, खुद करो, खुद करो इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को आपको खुद करना है, इस सवाल को आप खुद करना, इसे मैं नहीं करा रहा क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल करा दिए मैंने, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भैया क्या कह रहा है, 113 स्क्वायर, 115 स्क्वायर, 117 स्क्वायर माइनस 113 गुणा 115 माइनस 115 गुणा 117 माइनस 117 गुणा 118 शायद 113 शायद 113, ठीक है भैया। इसका हमें क्या करना है, मान बताना है, बहुत ही आसान सवाल है। इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी, जब मैं आपको अलजेब्रा कराऊंगा सारी प्रॉपर्टी डिटेल में सोल्व कराऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है भैया 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है और ये आपको याद करनी है, कोई बड़ी बात नहीं इसे याद करने में, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये कहीं ना कहीं देखो ये ए है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, ये तो बना, ये तो बन गया भैया। तो लगा दो फॉर्मूला 1/2 ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो 113 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 का वर्ग प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी। 115 में 117 का तो माइनस के 2 बचेगा, 2 का वर्ग, सी माइनस ए, सी माइनस ए। 117 में से 113 का कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 का वर्ग, ये तो बचेगा भैया, बराबर 1/2, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 16, 16 4 20 4 24, 1/2 गुणा 24 बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 12। कितना आंसर आएगा भैया 12। अगला सवाल देखो फटाफट, ना इतना टाइम तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, फटाफट अगला सवाल देखो, फटाफट देखो भैया। 999 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/6 प्लस 999 सही 1/12 प्लस 999 सही 1/20, ठीक है सर। 999 सही 1/23,
इसका हमें क्या निकालना है भैया, मान निकालना है। तो देखो 999 प्लस 1/2 भी तो लिख सकते हैं इसे। तो 999 999 999 999 999 कितनी बार है भैया, 5 बार है। तो इसे तो लिख लिया 999 को मैंने कितनी बार लिख लिया, 5 बार अलग, 5 बार है ना ये, प्लस अब बचा कितना है भैया, इतना तो लिखूंगा मैं, ठीक है, ये लिख लिया अलग मैंने। अब बचा कितना, 1/2 प्लस 1/6, ठीक है, ये तो बचेगा, प्लस 1/12 है, प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये तो बचा, ठीक है। इसकी गुणा कर लो इसमें भैया, गुणा कर ली मैंने। 5 नम 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 नम 45 और 4 9 49 का 9 हासिल लगा 4, 5 नम 45 और 4 49, तो कितना आ गया भैया, 4995 आ गया ये, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो कितना बचेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इसे 3 गुणा 4, 4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6, इस तरह से लिख दिया। और सीरीज पैटर्न बन गई है, ये सीरीज बन गई भैया समांतर श्रेणी में, मैंने बताया था। तो सीरीज पैटर्न के सवाल मैंने आपको पहले ही करा दिए थे, इस वजह से तो इसमें सीरीज पैटर्न लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 4995 अलग हो गया, प्लस क्या करते हैं, देखो पहले टर्म का पहला वाला, पहला सबसे पहले लेते हैं डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस कितने का सब में, 1 का, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है भैया, यानी 1 का डिफरेंस बताओ। अब 1/, पहले टर्म का पहला माइनस लास्ट टर्म का लास्ट 1/6, तो बराबर कितना आएगा, 4995 अलग, 6 × 6 5/6, कितना आ गया भैया, 5/6। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 495 सही 5/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था सवाल, कर लेंगे, चलो ठीक है ना। ये चीज़ दोबारा समझा देता हूँ, देखो 99 99 99, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 999 प्लस 1/2, इसे क्या लिख सकता हूँ, प्लस 999 प्लस 1/6 लिख सकता हूँ ना इसे। तो 999 5 बार आ गया ये, तो 5 से गुणा कर दी डायरेक्ट। इस तरह से इस सवाल को हम कर लेते हैं। अगला सवाल, देखो भैया अगला सवाल इसी तरह का है। 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/6 प्लस 111 सही 1/12 प्लस 111 सही 1/20 प्लस 111 सही 1/30। आगे है क्या, कुछ नहीं है। तो हमें ये क्या करना है, सोल्व करना है, इसका मान हमें निकालना है। तो 1 2 3 4 5, 111 कितनी बार है भैया, 5 बार, 5 बार है, प्लस कितना बचेगा, 1/2 1/6 1/12 1/30, ये तो बचेगा। इसकी गुणा 5 में करी, कितना आ गया भैया, 555 प्लस 1/1 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 1 गुणा 2 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ, 5 गुणा 6 लिख सकता हूँ, इसे ही लिख सकता हूँ, इसे ये, इसे ये, इसे ये। ठीक है जी, बन गया सीरीज पैटर्न। अब देखो 555 तो रहेगा ऐसे ही, प्लस 1/, कॉमन डिफरेंस कितने का भाई, सब में 1 का है। तो 1/, पहले टर्म का पहला वो डिजिट माइनस लास्ट टर्म का लास्ट डिजिट 1/6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 555 सही 5/6। ठीक है जी, समझ में आया सभी के।
आशा है सभी के सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलो और इसमें सवाल और तो कुछ है नहीं। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल इस। देखो भैया आखिरी सवाल, देखो P बराबर 96/95 गुणा 97, Q बराबर 97/96 इंटू 98, R बराबर 1/97। SSC CGL मेंस 2017 आया हुआ सवाल है। ठीक है जी, तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्या करेंगे, इन सब में 95, 96, 97 में देख लो, सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो। ये पकड़ ली मैंने, 95 सबसे छोटी है तो इसे ही x मान लो। 95 को मैंने क्या मान लिया भैया, x मान लिया। 95 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो 96 क्या है, 95 प्लस 1 ही तो है भाई, 95 प्लस 1 ही तो है। 96 क्या लिख सकता हूँ मैं, 95 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और 95 को मैंने क्या माना है, x। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया, x प्लस 1। ये कितना मेरा x है, ये देखो 95 प्लस 2 है तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी भाई, 95 प्लस 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब Q की बात करूँ मैं Q की बात करूँ भैया, कुछ और सवाल पूछ रहा था ना। चलो एक क्या हो गया, 1 मिनट रुको यार, कुछ हिल गया। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। देखो भैया, अरे यार कुछ ना हुआ कुछ, ठीक। चलो देखो भैया, देखो आगे देखो। अब देखो इसे मैंने ये लिख लिया, 97 95 प्लस 2 है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 2, इसे x प्लस 1, इसे x प्लस 3 लिख दिया भैया। ये कितना है 1/, ये कितना लिख दूँगा मैं, x प्लस 2, क्योंकि 97 को 95 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, 95 को मैंने x माना। अब देखो हमारे इस फॉर्म में ये संख्याएँ आ गई। अब x प्लस 1 है, अब यहाँ से मैं क्या करूँ, x को मैं कुछ भी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सवाल पे, हमें ये पता चल जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर लूँ, x बराबर मैंने 1 माना, x बराबर कितना माना मैंने, 1 मान लिया। अब यहाँ से देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1 और 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। समझ गए भैया, ये कितना है 1/3। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3, इसे क्या लिख सकता हूँ, 3/8, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ही है ये, तो क्या लिखना है इसे। ठीक है, ठीक है भैया। अब आसान है, भाग करके देख लो, 3 छंग 18, तो ये कितना आ जाएगा, 0.66। ठीक है, 667। इसे भाग करो, 0.8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। इसे डिवाइड करो, 0.03334। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखो आंसर हमारा काय में, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है। हमारा आंसर है बढ़ते क्रम में, हमारे सारे ऑप्शन काय में हैं, बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, छोटा, ये है, यानी हम कह सकते हैं 0.334। इससे बड़ा क्या हमारा, 0.375, 375। इससे बड़ा क्या भैया, 0.667। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये R की वैल्यू है,
ये किसकी वैल्यू है, Q की, ये किसकी वैल्यू है, P की। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, RQP, RQP, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। ठीक है, आशा है आपको, आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं क्या पढ़ते हैं, और आप क्या चाहते हैं पढ़ना, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप नीचे जाके कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मेजॉरिटी के हिसाब से मैं वही चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं जो पढ़ाऊँगा उसके अनुसार पढ़ते रहो। ठीक है भैया, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहो अच्छे से, और किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो, मेहनत करते रहो। मेहनत करने से आपको ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, चलो मिलते हैं कल इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।